Now we are going to discuss attributes and functions of buying organization. एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाइंग इज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ अ रिटेलर. जहां पर उसकी स्ट्रेंथ्स ऑपरेशंस है वहां पर उसकी बैकबोन बाइंग है. सो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द की इन ए रिटेल फंक्शन. अब वो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन में के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसे क्या फंक्शंस हैं, लेट मी टेक यू थ्रू वन बाय वन. सबसे पहले हमारे पास द एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस ऑफ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन को इफ आई सी, सो आपके सामने ये एक खूबसूरत सा डायग्राम मौजूद है विच विल एक्सप्लेन यू कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स है और व्हाट फंक्शंस दे आर इन्वॉल्व एंड दैट इज पर्टेनिंग टू बाइंग ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले हमारे पास वी विल सी कि लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी क्या है, हाउ फॉर्मल इज दैट बाइंग ऑर्गेनाइजेशन. उसमें डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन कितनी है, either it is a centralized or decentralized organization. ऑर्गेनाइजेशनल की ब्रेथ कितनी है, पर्सनल रिसोर्सेज कौन से हैं, इंटरनल एक्सटर्नल है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, स्टाफिंग किस तरीके से होगी. तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी की, तो एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे पहली बात ऑब्जर्व की जाती है वो ये की डिफाइन की जाती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स फंक्शंस कि आइदर इट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर वो प्रॉपरली डिफाइन की गई होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप गोज अप टिल द बॉटम, तो देन इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. और अगर जनरली टास्क असाइन किए गए होंगे सो देन इट इज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल बाइंग ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल बाइंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देयर कैन बी वन और टू रिसोर्सेज बट देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर सेट ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड जो कि डिसाइन करता है कि क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिटेल स्टोर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसी तरीके से डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बाइंग ऑर्गेनाइजेशन, रिटेलर की जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो सेंट्रलाइज्ड है या वो डिसेंट्रलाइज्ड है. तो अगर वो सेंट्रलाइज्ड है इसका मतलब ये है कि वहां पर अगर आपके रिटेलर के स्टोर्स एक से ज्यादा है सो उन तमाम स्टोर्स की प्रिक्योरमेंट, उनकी बाइंग किसी एक जगह से की जाती है, विच मीन्स देयर इज अ हेडक्वार्टर और देयर इज अ रीजनल ऑफिस. दैट रीजनल ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिक्योर फॉर ऑल स्टोर्स. दैट इज सेंट्रलाइज्ड अप्रोच. और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के अंदर क्या होगा, और नॉर्मली ये उस केसेस के अंदर होता है कि जहां पर शॉप का ऑनर खुद ही बाय कर रहा होता है, तो इट इज ए डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच. या एक रिटेलर हर स्टोर के अंदर अपनी प्रिक्योरमेंट खुद करता है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच कहलाती है, कि जहां पे स्टोर रिस्पॉन्सिबल है खुद से अपनी बाइंग ऑर्गेनाइजेशन का, वेयर द रिटेलर इज ऑल्सो वेयर द स्टोर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू बाय फॉर द गुड्स विच इज लुकिंग फॉर. सेंट्रली मैनेज नहीं होगी, डिसेंट्रलाइज तरीके से होगी. देन ऑपरेशनल ब्रेथ कितनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाइंग ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, जनरल या स्पेशलाइज्ड. जब हम जनरली ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेथ की बात करेंगे सो ये इस तरह के रिटेल स्टोर्स हैं कि जहां पर ऑनर इटसेल्फ एक ही शख्स है और वो तमाम बाइंग का रिस्पॉन्सिबल है, खुद ही बाय करता है तमाम सप्लायर से, खुद ही मैनेज करता है तमाम निगोशिएशंस को, खुद ही मैनेज करता है तमाम असॉर्टमेंट मैटर्स को, प्राइसिंग मैटर्स को, प्रमोशनल मैटर्स को. तो ये जनरल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जनरल टाइप ऑफ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन होती है. अगर स्पेशलाइज्ड की बात करेंगे तो ये वो रिटेलर्स हैं जिनकी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, स्पेशलाइज्ड बायर्स हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस असॉर्टमेंट मैनेजमेंट, कैटेगरी मैनेजमेंट एंड ऑल दीज टास्क्स. तो स्पेशलाइज्ड अगर टीम होगी अदर देन द इंडिविजुअल जो कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेथ को शो करता है. फिर जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, द पर्सनल यू हैव, either they have internal resources, they are external resources, resident buying office या cooperative buying. तो किस स्ट्रक्चर को, किस फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं. अगर तो जो रिसोर्सेज हैं दे आर फ्रॉम द इंटरनली फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस, और दे आर रिसोर्सेज जो कि एक्सटर्नली आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, थर्ड पार्टी पेरोल के ऊपर है, या यू हैव अ रेजिडेंट बाइंग ऑफिस, या नॉर्मली
एक और बिहेवियर हमने देखा है जिसको हम पूल बाइंग भी कहते हैं, कि ग्रुप बाइंग भी कहते हैं, कि एक ग्रुप के लिए बाइंग कर ली जाती है, दे आर नॉर्मली थ्रू द बाइंग हाउसेस। फिर कोऑपरेटिव बाइंग का कॉन्सेप्ट भी है। अगेन, क्या आप कोऑपरेटिव बाइंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर तो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, सो विच मीन्स आपका मॉडल जो है वो पर्सनल रिसोर्सेज के अंदर वुड बी कोऑपरेटिव बाइंग। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस परफॉर्म की, कि वो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन किस फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। क्या वो सिर्फ मर्चेंडाइजिंग फंक्शन को देख रही है या वो बाइंग फंक्शन को भी देख रही है? तो इस रोल को अभी हम डिटेल से आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस भी करते हैं कि क्या फंक्शंस वो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो सिर्फ बाइंग का फंक्शन कर रही है तो उसमें कौन कौन सी चीजें जो कवर होंगी, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कवर होंगे, और अगर वो मर्चेंडाइजिंग का रोल भी कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब यह है कि उसमें कौन कौन से ऐसे जॉब्स, कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि वो रिटेलर करेगा। और फिर लास्ट जो एट्रीब्यूट हमारे पास है दैट इज रिलेटेड टू स्टाफिंग। तो जो स्टाफिंग है, आइदर दे आर द पीपल आर ओनली बायर्स और द सेल्स मैनेजर्स, जिसको नॉर्मली फील्ड ऑपरेशंस मैनेजर भी कहा जाता है या फील्ड मैनेजर भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो हमारे पास बायर्स हैं बट दे आर एक्चुअली फॉर मर्चेंडाइजिंग, इस तरह के लोग को रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मर्चेंडाइजर्स या मर्चेंडाइजिंग मैनेजर भी कहा जाता है, बिकॉज दे आर द पर्सन हु आर बायर्स बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्चेंडाइजिंग। तो हम डिस्कस करते हैं अब सबसे पहले फंक्शंस के एस्पेक्ट में। और उससे पहले अगर आप देखते हैं तो वॉलमार्ट की एग्जांपल यहां गिवन है, बिकॉज वॉलमार्ट जिस मॉडल को फॉलो करता है वो मॉडल है इनसाइड बाइंग ऑर्गेनाइजेशन का, विच मीन्स दे हैव इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन बाइंग ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डेवलप्ड इन ऑर्गेनाइजेशन बाइंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि तमाम वॉलमार्ट के स्टोर्स के लिए प्रोक्योरमेंट करती है, बाइंग करती है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं फंक्शंस के पर्सपेक्टिव में। तो फंक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन, हमने दो पर्सपेक्टिव डिस्कस किए हैं। एक पर्सपेक्टिव है मर्चेंडाइजिंग व्यू और दूसरा पर्सपेक्टिव है बाइंग व्यू। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मर्चेंडाइजिंग व्यू को। जब मर्चेंडाइजिंग व्यू की बात करेंगे तो ऑल बाइंग एंड सेलिंग फंक्शंस आर पार्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग व्यू, यानी कि यहां पर जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग फंक्शन एज वेल एज सेलिंग फंक्शन। अब स्टार्टिंग फ्रॉम दी असॉर्टमेंट, देन एडवर्टाइजिंग, एंड जो डिस्प्ले है आपका पीओएस डिस्प्ले, वो फिर इसके अलावा आपके एम्प्लॉय की यूटिलाइजेशन, आपके पर्सनल की सेलिंग अप्रोच, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग व्यू, क्योंकि यहां पर दोनों बाइंग फंक्शन एंड सेलिंग फंक्शन आर इंक्लूडेड। अगर मैं बात करता हूं बाइंग व्यू की, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जहां पे फंक्शन इज बाइंग व्यू, वहां पे इट इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन बाइंग। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो बायर्स हैं वो बाइंग को मैनेज करते हैं। क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस मौजूद है हमारे पास? बाइंग, एडवर्टाइजिंग, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइसिंग। सो ऑल काइंड ऑफ निगोशिएशंस आर पार्ट ऑफ बाइंग फंक्शंस। और बेसिक जो प्रमोशंस हैं दे आर पार्ट ऑफ बाइंग फंक्शन। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेल्स फंक्शन की तो वो बाइंग व्यू के अंदर नहीं नजर आएगा। इसीलिए इस तरह के केस के अंदर जहां पे बाइंग व्यू हो, वहां पर जो इन स्टोर पर्सनल है दे मैनेज ऑल अदर फंक्शंस, जिसको हम बात करते हैं आइदर इट इज पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले, वो हम बात करते हैं स्टाफ की यूटिलाइजेशन, वो हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग अप्रोचेस, या हम बात करेंगे असॉर्टमेंट इन द स्टोर मैनेजमेंट की, सेलिंग के हवाले से। तो ये अगर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ये सारी चीजें मैनेज होंगी बाय द स्टोर, इन द स्टोर। ये बाइंग फंक्शन जो है वो मैनेज नहीं करेगा। फिर हमारे पास वो टास्क आते हैं जो कि मर्चेंडाइजिंग वर्सेस स्टोर मैनेजमेंट के कैरियर ट्रैक्स हैं। स्टाफिंग के पर्सपेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्स जो कि एक बाइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो हो रहे होते हैं। अगर तो वो मर्चेंडाइजिंग ट्रैक है तो क्या डिवीजन होगी, और अगर वो स्टोर मैनेजमेंट ट्रैक है तो क्या डिवीजन होगी। तो अगर मर्चेंडाइजिंग ट्रैक को एक बाइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही होगी तो टॉप के ऊपर वुड बी द मर्चेंडाइजिंग मैनेजर और डिविजनल मर्चेंडाइजिंग मैनेजर, एंड देन वुड बी बायर, देन वुड बी एसोसिएट बायर, असिस्टेंट बायर और बाइंग स्पेशलिस्ट एंड सो एंड सो। तो मर्चेंडाइजिंग ट्रैक के अंदर स्टार्टिंग टॉप इज मर्चेंडाइजिंग मैनेजर, बिकॉज इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों फंक्शंस जो है वो मैनेज हो रहे होते हैं।
अगर हम स्टोर मैनेजमेंट ट्रैक की बात करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट इज स्टोर मैनेजर एंड देन द असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, इसी तरीके से सेल्स मैनेजर एंड देन असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। तो ये नॉर्मली एक ट्रैक, तो स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी लेट्स से असिस्टेंट और द सुपरवाइजरी लेवल एंड गोज अप टिल द स्टोर जनरल मैनेजर और द डिविजनल मैनेजर लेवल। तो हम रिटेल बाइंग ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस की बात करते हैं, सो वी कवर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एस्पेक्ट, बेशक वो मर्चेंडाइजिंग व्यू हो, बेशक वो सेलिंग व्यू हो, बाइंग व्यू हो, इसी तरीके से बेशक वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, बेशक वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, बेशक वो सेंट्रलाइज्ड हो, बेशक वो डिसेंट्रलाइज्ड हो। सो वी हैव टू कीप ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन बिफोर डिफाइनिंग आवर कंप्लीट रिटेल मॉडल।